नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। कल की कक्षा में हमने कुछ अपवाद वाले उच्चारण सीखे थे। ठीक है, कुछ हर व्याकरण में कुछ ना कुछ ऐसे शब्द होते ही है, ऐसे अक्षर होते ही है जिनका उच्चारण कुछ थोड़ा हटके होता है। ठीक है, तो आज की कक्षा में भी हम कुछ हमारे पास दो अक्षर है जिनका उच्चारण थोड़ा अलग होता है। ठीक है, ये हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप कभी कोई किसी को बोलता हुआ देखिए तो आपको इससे दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, तो आज मैं वो पूरा बता दूंगा कि ये इसको कैसे पढ़ा जाता है और कैसे शब्द बनते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहला है कल वाला, ही हमारे पास जो कल का अक्षर है वो ये खे। ठीक है, खे खे कल वाले अक्षर है। कल का जो, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो कल का एक बार वीडियो जरूर देखे। ठीक है, बस ये दो ही है, कल की कक्षा और आज की कक्षा। ठीक है, उच्चारण वाली। ठीक है, खे। तो कल हमने सीखा था कि अगर खे के बाद ऊ आए, ठीक है, खे के बाद ऊ आए तो उसका उच्चारण ग वाला होता है। ठीक है, ग यानी गाय वाला, गु। तो अब ये गो हो जाएगा। ठीक है, गु। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो है यह है कि अगर गु के बाद ए लगा हुआ आ गया। ठीक है, कहने का मतलब है ए आ गया, खे उ ए। अगर ये तीनों एक साथ लिखे हुए आ गए तो इसका जो उच्चारण होगा वो होगा गे। क्या उच्चारण होगा? गे। ठीक है, गे। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर अभी ये नहीं होगा तो गो रहेगा, लेकिन अब ये तीनों एक साथ आ गए। एक साथ की बात कर रहा हूं सिर्फ, है ना, सिर्फ एक साथ की बात कर रहा हूं। एक साथ आएगा तो इसका उच्चारण सीधे हो जाएगा गे। कोई इतना वो नहीं सोचना है, सीधा गे। ठीक, जैसे एक और है जी यू, गो था, अगर इसके बाद ई लगा हुआ आ गया, एक साथ की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक साथ आ गया। ठीक है, तो इसका जो उच्चारण होगा वो होगा गी। ठीक, सही है। ठीक है, गाय वाला गी। ठीक है, गी, गे, गी। ठीक है, गे गी, गे गी। ठीक है, गे गी। अब गे गी। ठीक है, अब तीसरा एक और है हमारे पास। अब जैसे खे उ ए, बिल्कुल यही अक्षर फिर से आ गए, कभी कोई शब्द में आ गए, लेकिन इसके बाद ऊ के ऊपर दो बिंदु है। ठीक है, दो बिंदु है ऐसे, ऊ के ऊपर दो बिंदु है। तो अब इसका जो उच्चारण रहेगा वो है गु ए। ठीक है, समझ रहे? गु ए मतलब गु ए। ठीक है, समझ रहे? अगर ऊ के ऊपर दो बिंदु आ गए तो इसका जो अब उच्चारण रहेगा, एक साथ की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक साथ की बात कर रहा हूं सिर्फ। तो अब इसका उच्चारण रहेगा गु ए। इसका तो गु रहेगा और इसका ए, गु ए। ठीक है, गु ए। ठीक है, आसान है। ऐसा चौथा हो रहा है, बस चौथा एक और है, वही है, इसका ही डुप्लीकेट मान लीजिए, लेकिन इसके ऊपर दो बिंदु है। ठीक है, दो बिंदु है, तो इसका भी उच्चारण इसके जैसे रहेगा, मतलब गुई, गुई। ठीक है, गुई, 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 गुई। एक साथ आता है तो, ठीक है, एक साथ आता है। इसमें एक साथ आ गया तो ये हो गया गे, फिर इसके साथ आ गया, इसमें बिंदु नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए इन दो बिंदुओं को बोला जाता है दिएरेसिस। क्या? बहुत लंबा नाम, बड़ा नाम है। दी ए रे सी से। ठीक है, दिएरेसिस। इन दो बिंदुओं को बोला जाता है दिएरेसिस। ठीक है, दिएरेसिस, दिएरेसिस। ठीक है, दिएरेसिस। तो यह हो गया गे, यह हो गया गी, यह हो गया गोए। ठीक है, गोए। और यह हो गया गिए, गुई, सॉरी माफ कीजिए, गुई। ठीक है, गुई। बस ये आपकी वाली बात है खे में। ठीक है, बाकी जो भी उच्चारण थे कल के वो कल वाली कक्षा में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इससे मिलते जुलते जो शब्द है आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने स्क्रीन पे डाला हुआ है। ठीक है, तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। पहला है हमारे पास, तो जी यू ई आया तो ये गेर्रा हो जाएगा। ठीक है, क्या? गेर्रा, गेर्रा। ठीक है, गेर्रा, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया जी यू ई वाला गेर्रा हो जाएगा। ठीक है, गेर्रा। दूसरे नंबर पे आप एक देख पा रहे हैं मोबाइल पे ही, जो आपका लैपटॉप है उस पे, ये है गिसानते। दूसरे नंबर पे, जिसका माफ कीजिए, गेर्रे का जो युद्ध, वो जो मतलब होता है वो युद्ध होता है। ठीक है, जो युद्ध होता है ना अपने लड़ाई वड़ाई वाले, उसका मतलब होता है युद्ध। दूसरे नंबर पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है गिसानते, गी, जी यू ई। ठीक है, जी यू ई, ये हो गया गिसानते। इसका मतलब है, मतलब मटर, जो हम खाते हैं मटर, वो मटर होता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास है वेरगुएंसा। उच्चारण देखिए इसका, वेरगुएंसा। ठीक है, वेरगुएंसा। मैंने आपको बताया कि अगर जी यू उ ए दो बिंदु आ जाए तो ये उए हो जाएगा। ठीक है, उए। तो इसका जो उच्चारण रहेगा नंबर तीसरे वाले शब्द का वो है गोए, वेरगुएंसा। ठीक है, वेरगुएंसा। इसका होता है शर्म, होता है ना शर्म, जैसे हमको शर्म आ रही है वैसा वाला, इसका जो अर्थ होता है वो होता है शर्म। ठीक है, और चौथे नंबर पे है पेंगुइनो। जो पेंगुइन है, छोटे छोटे पक्षी होते हैं जो उड़ नहीं सकते, जो अपने अंटार्कटिका की तरफ ही मिलते ज्यादा, वो वाले पेंगुइनो, पेंगुइनो। ठीक है, जी उ खे उ दो बिंदु दिएरेसिस ऑफ ई, खे उ ई। ठीक है, गुई, गुई, गुई।
पेंगुइनो, पेनगुइनो, गुइनो, ठीक है, पेनगुइनो, पेंगुइन हो गए चार। अब आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा हमारे पास अक्षर है वो है कु, ठीक है, कु, कु। आपने देखा होगा कई बार, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे कई कोई अक्षर होता है उसके आगे ला लिखा हुआ आता है, ठीक है, ला, ला। तो ला कहने का मतलब होता है कॉन्सोनेंट और वोकाल, स्वर और व्यंजन, हमेशा फेमिनाइन वर्ड है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये लिंग आधारित भाषा है स्पेनिश, ठीक है। तो जहां पर फीमेल वाला होता है उसके, ये ला वाला मैंने नहीं बताया, माफ कीजिए, वो मैं कल से पढ़ाना चालू करूंगा। अभी मैं इतना बता दीजिएगा कि कभी भी इनके सामने ला लगा हुआ आएगा। ला होता है जैसे कोई चीज लिंग पे आता है, स्त्रीलिंग होती है चीजें कोई, उनके आगे ला लगा हुआ होता है, ठीक है, ला लगा होता है। जैसे कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे जो अकाउंट है उस पर मैं जो एप्लीकेशन जो इमेजेस डालता रहता हूँ उनमें आप देख पाएंगे कि मैंने ला लगाया है, इनसे पहले ला लगाया, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे नहीं है तो एक बार देखिए, क्योंकि मैं वहां पर नए नए इमेजेस डालता रहता हूँ, ठीक है, नई नई चीजें तरीके से डालता रहता हूँ जल्दी से सीखने के लिए, ठीक है। तो इसके आगे ला लगता है क्योंकि अभी ये है अक्षर, अक्षर को बोलते हैं लेत्रा, ठीक है, लेत्रा। ये कॉन्सोनेंट वोकल तीनों ही स्त्रीलिंग वाले शब्द है, ठीक है, इसलिए उनके आगे ला लगता है, ला, ठीक है, ला। आपने अगर फुटबॉल देखते हो तो ला लीगा होता है, ला लीगा, ठीक है, ला लीगा, वो इसलिए होता है ला लीगा। अगर आप फुटबॉल देखते हो तो मुझे बताने अगर आप फुटबॉल खेलते हो, ठीक है, ला लीगा, क्योंकि लीगा आ वाला शब्द है वो स्त्रीलिंग होता है और दस में ओ आता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ओ जहां लगता है वो पुलिंग वाला शब्द होता है, ठीक है, ओ, इसलिए ला लगा है। पुलिंग वाले शब्दों के आगे एल लगता है, ठीक है, ये मैं आपको कल से अच्छी तरीके से समझाऊंगा, अभी थोड़ा ऊपर से देख लीजिए, एल लगता है, ठीक है। तो अभी इतना वो बाकी कल से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब कू पे आते हैं, कू, कू का है, हाँ, कू का भी मैं बता देता हूँ, कू का कैसे बनता है। क्यू का जैसे हम अंग्रेजी भाषा में आपने देखा जो क्यू आता है हमें से यू के साथ ही आता है, स्पेनिश में भी थोड़ा सा ऐसा ही है, ठीक है, कैसे, कू उ ए, ठीक है, कू उ ए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आ ए ई ओ उ स्वर का जो उच्चारण है वो कभी नहीं बदलता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हर भाषा में मैंने आपको बताया भी है कि हर भाषा में कोई ना कोई अपवाद जरूर होता ही है, ठीक है। तो इसका जो उच्चारण जैसा होना चाहिए वो होता है कू ए, ठीक है, कुए जैसा होना चाहिए, जिसने भी व्याकरण बनाई है उसके अनुसार ये होना चाहिए, कुए, ठीक है, कुए, कु उ ए। लेकिन इन्होंने अपवाद के रूप में जो दर्शाया है वो है के, इसको पढ़ेंगे के। कहने का मतलब अगर ये तीनों चीजें एक साथ आ गई, कु उ ए, जो इसका उच्चारण होगा वो एक साथ के होगा, सिर्फ के, ठीक है, सिर्फ के। वैसे ही अगर कु उ और ई एक साथ आ गया, कु उ और ई एक साथ आ गया तो उसका जो उच्चारण रहेगा वो आएगा की मतलब अपना की वाला की। आप छोटा की ले लो, बड़ा की ले लो, वहां पर एक ही है, ठीक है, अपने पास तो छोटी बड़ी है, वहां पर एक ही है, तो जहां होते छोटी ले लो आप, कि छोटे का उच्चारण जल्दी से खत्म हो जाता है, ठीक है, छोटी जो ई होती है उसका उच्चारण जल्दी से खत्म हो जाता है। स्पेनिश में थोड़ा ऐसा ही है, ठीक है। तो इसको ले लो की, ठीक है, की। तो जब भी एक साथ आएगा कु उ ए तो ये हो जाएगा के, और कु उ ई आएगा एक साथ तो ये हो जाएगा की। ये हर जगह काम करता है, ठीक है, ये अपवाद है सिर्फ, है ना, अपवाद है। अब मैं आपको जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, इसको मिटा नहीं रहा, जैसे है अपने पास एक शब्द है पेकेन्यो, ये एक शब्द है पे ए कु उ ए एन ए ओ, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं, उच्चारण देखिए, पे का पे, ये तीनों एक साथ आ गए तो इसका उच्चारण होगा सिर्फ के, मैंने अभी बताया ना, के, ये न्यो का न्यो रह जाएगा, एन ए ओ, ठीक है, पेकेन्यो। इसका जो उच्चारण रहेगा वो है पेकेन्यो, ठीक है, पेकेन्यो। इसका मतलब होता है छोटा, ठीक है, छोटा। ये मैं कल से आपको और बताता, लेकिन कल से बताऊंगा, आज तो नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि ज्यादा भ्रम हो जाएगा, ठीक है, पेकेन्यो। अब ये उच्चारण देखिए सिर्फ पेकेन्यो, ठीक है, एक साथ आ गया। अब दूसरा मैं एक और आपको एग्जाम्पल बता दूं, दूसरा उदाहरण है ए के कु उ ई पे उ, ठीक है। इसको पढ़ेंगे भी एकीपो, क्या, एकीपो, एकीपो, क्योंकि ये तीनों एक साथ आया है, ठीक है, एकीपो, ठीक है, एकीपो। एकीपो होता है टीम, जो होता है ना समूह होता है लोगों, जैसे क्रिकेट टीम हुई, फुटबॉल टीम हुई, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, जो भी टीम हुई वो टीम, या फिर टीम वर्क हुआ, अगर आप में ऑफिस में काम करते हो तो टीम वर्क जो होता है वो है एकीपो, ठीक है, एकीपो, एकीपो। तो अब आज तो आप सिर्फ उच्चारण देखिए, कल से मैं आपको और नई चीजें बताऊंगा, कल से बताऊंगा शब्दों को इज्जत कैसे देते हैं, ठीक है, जितने भी शब्द होते हैं ये संज्ञा होती है उनको इज्जत कैसे दी जाती है, ठीक है, वो कल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो और इतना ही था, उच्चारण देख लीजिए, जैसे गेर्रा हो जाएगा, गेर्रा, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है,
एक साथ के उ ए आ गया तो गेर्रा हो जाएगा, ठीक है, गेर्रा। गुएर्रा नहीं होगा इस वक्त, ये अपवाद है, ठीक है, अपवाद बता रहा हूं मैं। ये है गिसांते जो मटर होता है, ये हो जाएगा वेरगुएंसा, उएंसा, ठीक है, वेरगुएंसा। ये है पेनगुइनो, पेनगुइनो, उइनो, उइनो, ठीक है, गुइनो। और कू पे आते हैं, ये है पेकेन्यो, ठीक है, क्या हो गया, पेकेन्यो, ठीक है। ये है एकीपो, क्योंकि मैंने बता दिया कि कू उ ए एक साथ आएगा तो के हो जाएगा, कू उ ए एक साथ आएगा तो के हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही था, पेकेन्यो छोटा एकीपो, ठीक है। बस आज इतना ही है। कल मैं आपको कुछ नई चीज सिखाऊंगा। कल से मैं आपको आर्टिकल बताऊंगा आर्टिकल क्या होता है और शब्दों की इज्जत कैसे दी जाती है, ठीक है। तो बस आज इतना ही था। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी सवाल हो, आपको जैसा भी लगे कि ये दिक्कत वो दिक्कत, कोई सी भी दिक्कत हो, पूछ सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद। आराम से रहिए, खुश रहिए, ठीक है।